नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चर्बी की गांठ की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म भाषा में लाइपोमा भी कहते हैं। यह हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में होता है और किसी भी पार्ट्स में यहाँ सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, यह हमारे हैंड्स यानी कि हाथों में हो जाता है, या हमारे पेट में हो जाता है, या हमारे बैक साइड में हो जाता है, या हमारे जांघों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, पिंडलियों में यहाँ हो जाता है, और कई बार हमने देखा है कि यह जबड़ों में भी हो जाता है। और यह कई कारणों की वजह से हमारी बॉडी में यह प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हमने देखा है कि फीमेल्स में हार्मोन बैलेंस होने के कारण उन्हें ओवेरियन सिस्ट हो जाती है, ब्रेस्ट में ट्यूमर यानी कि गांठ हमें चर्बी की उनमें देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं। हमने देखा है हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण ये सारी प्रॉब्लम से हमें देखने को मिलती है, और चर्बी की गांठ की प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं जो ओनली फॉर चर्बी की गांठ में यूज की जाती है। इसके मेडिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। यदि आपको चर्बी की गांठ है, या आपको गायनोकोमेस्टिया है, या आपके फ्लूवेन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह हो गए हैं, या आपको स्तन की गांठ की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो को आप अंत तक पूरी अच्छी तरह से देखें। और दोस्तों, मेडिसिन का जो डोज होता है, मेडिसिन का जो रिपीटिशन होता है, चर्बी की गांठ में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और जब भी आप कोई भी मेडिसिन यूज करो तो 2 से 3 मेडिसिन आप यूज करें। ज्यादा मेडिसिन एक साथ आपको यूज नहीं करनी है। और जो मैं डोज में आपको बताने वाला हूं, उसी डोज में यदि आप मेडिसिन सही मात्रा से लेंगे और कुछ परहेज किए जाते हैं, यदि आप सही से परहेज करेंगे, तो चर्बी की गांठ जिसे हम लाइपोमा कहते हैं, वह आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे लाइपोमा यानी कि चर्बी की गांठ की प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, यह हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाती है। कई व्यक्तियों में हमने देखा है कि जो गांठ होती है वह मुलायम होती है। कई व्यक्ति के अंदर हमने देखा है कि जो गांठ होती है वह हार्ड हमें देखने को मिलती है, और बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो जाती है। दोस्तों, सीधे चलते हैं मेडिसिन की और कि कौन कौन सी मेडिसिन, किस तरह के सिम्टम्स हमें, किस तरह की गांठें हमें देखने को मिलेगी, तो कौन कौन सी मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए। पहले नंबर पे आता है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी पेशेंट्स बहुत ज्यादा ओबीज होता है, यानी कि मोटा ताजा तुलतुला होता है, और उनके पेट में सबसे ज्यादा गांठ हमें देखने को मिलती है, हैंड्स में हमें गांठ देखने को मिलती है, और गांठ हल्की नरम और मूवेबल होती है, मुलायम होती है, और जब भी आप उसे कंप्रेस यानी कि प्रेस करोगे तो वह इधर किधर घूम जाती है। तो उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब व्यक्ति को दी जाती है, और उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में यूज की जाती है। दिन में एक बार ही आपको सुबह खाली पेट टंग डोज जीभ में आपको लेना है, और जो एक बार आपने स्टार्ट किया तो 40 से 60 दिन तक इस मेडिसिन को आपको रेगुलर लेना है। उसके बाद 2 महीने का गैप करना है। गैप करने के बाद यदि थोड़ी बहुत यदि गांठ बच जाती है, तभी आप इस मेडिसिन का रिपीटेशन करें, अन्यथा मेडिसिन रिपीटेशन करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। यह प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में एक नो सूट्स के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि वो आपने यूज कर लिया तो प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 200X। कैलकेरिया फ्लोर 200X में लेना है। पोटेंसी के फॉर्म में उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ट्राइचुरेशन फॉर्म में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। दोस्त, हमारी जब भी ये जो गांठें होती है वह हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है, उसे आप टच करेंगे तो हल्की पत्थर जैसी आपको हार्ड आपको देखने को मिलेगी। और यह गांठें जो होती है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाती है, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, दोनों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। चाहे आपको गायनेकोमेस्टिया में गांठ हो गई हो, या फिर ब्रेस्ट में गांठ हो गई हो, या फिर हैंड्स में आपकी गांठ हो गई हो, और आप दुबले पतले हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा ऊंची उठी हुई आपको दिख रही हो, तो कैलकेरिया फ्लोर 200X में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में
3 महीने कंटिन्यू यदि आप इसे लेते हैं तो आपकी जो गांठ होती है वह पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, धीरे धीरे करके यह घुल जाती है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों कोनियम मैक मेडिसिन। कोनियम मैक बहुत ही अच्छा काम करती है। यह हल्का फुल्का पेनफुल आपको देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों यह जो गठाने होती है वह नॉन कैंसरियस होती है। यह किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। यह जो ओनली फॉर चर्बी की गांठ होती है, और ये जो चर्बी की गांठ होती है इसमें कई बार हमें हल्का हल्का दर्द भी देखने को मिलता है, और यह मेल और फीमेल दोनों में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी व्यक्ति के अंदर हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, या ब्रेस्ट में ट्यूबर हो जाता है, या फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह आ जाते हैं, या ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या जबड़ों में गठाने वगैरह होने लगती है, तो उसमें कोनियम मैक बहुत ही अच्छा काम करती है। कोनियम मैक 200 पोटेंसी में दिन में एक ही बार लेना है। इसमें 2 बार आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और 2 से 3 महीने इस मेडिसिन को रेगुलर लेना है। यदि आप लेते हैं तो पिन चुभने जैसा यदि गांठ में हल्का फुल्का दर्द भी है तो वह भी ठीक हो जाएगा, और जो गठाने हैं वह ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगेगी। चौथे नंबर पे बहुत ही अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है दोस्तों, जिसका नाम है हेक्ला लावा। दोस्तों हेक्ला लावा जबड़ों में, माउथ के अंदर कई बार आपने देखा होगा गठाने बन जाती है, माउथ के अंदर जबड़ों में गठाने बन जाती है। बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि गठाने बन गई है, ये कैंसर तो नहीं है, जबकि यह नॉन कैंसरियस होती है। और गठाने यदि जबड़ों के आसपास हो गई है, ब्रेस्ट में हो गई है, तो हेक्ला लावा 3x में या 12x में आप यूज कर सकते हैं। 12x में 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 3 महीने यदि आप लेते हैं तो यह प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा काम करती है। एक्सटर्नल रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस के रिजल्ट्स हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉनवेज वगैरह का यूज करता है और फैटी चीज बहुत ही ज्यादा खाता है, और फैट के डिपॉजिट धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर होने लगता है, तो उसमें कैलकेरिया फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों कैलकेरिया फॉस 100x में यूज करनी है। 100x में इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। इसका सेवन 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। उस मेडिसिन को कंटिन्यू आपको 3 महीने लेना है। 3 महीने के अंदर यह जो आपकी गांठान है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में एक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो मेडिसिन यदि साथ में आप लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपको थूजा मेडिसिन लेके आनी है, और यह आपको बनेम पोटेंसी में लेके आनी है। और इस मेडिसिन को खाली पेट 4 बूंद टंग डोज लेना है। 15 दिन में एक ही बार लेंगे, बार बार रिपीटेशन नहीं करना है। कई बार आप बार बार रिपीटेशन करते हैं तो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। तो 15 दिन में एक बार मेडिसिन ले, 3 महीने कंटिन्यू करे, इसके बाद मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। गठाने धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक डिसॉल्व होने लगती है। कुछ परहेज अवश्य किए जाते हैं। कई व्यक्तियों के अंदर हमने देखा है कि यह जो चर्बी की गांठ होती है, चर्बी की गांठ को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें चर्बी वाली चीज नहीं खाना है। जैसे नॉनवेज का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में फैट डिपॉजिट होता है, उसे हमें यूज नहीं करना है। बस इतनी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो मेडिसिन है आपकी गांठ को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देगी। यदि आप किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, रात्रि 9 बजे लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।